जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गौ माता की गौ हत्या पार्वती पतये हर हर हर। शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम होता है खूब अच्छा, तीज मिलन और भागवत हुई थी पहले, अभी राम कथा हुई है। महिलाएं हमारी सब मिलकर सहयोग करती हैं, जो भी आयोजन करती हैं हर त्योहारों पे हमारी महिला समिति का एक विशेष आयोजन होता है। मैं रामायण महिला समिति की सदस्य हूँ, सचिव उचिव तो नहीं कह सकती मैं, है ना। सभी हमारे लिए एक पदाधिकारी एक पद के लिए रखा गया है, जवाबदारी के लिए। वैसी माता सीता का जब घुंघरे की आवाज को भगवान श्री रामचंद्र जी के कान पहुंचे तो भगवान और माता सीता का सुंदर मिलन हुआ। जब शादी का माहौल था, राम जी और सीता जी का आज विवाह हुआ, तो कैसा माहौल था यहाँ पर? बिल्कुल विवाह जैसा ही माहौल था, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। और आगामी दिनों में और भी कुछ आयोजन धार्मिक ऐसे देखने को मिलेंगे समिति के द्वारा? नहीं होगा ना, आगे भी ऐसी सब महिलाएं हमारी बहनें सब ऐसे ही साथ देंगी, तो इससे बड़े बड़े कार्यक्रम करने की इच्छा है बस। उसी कारण माताओं ने भी इसी प्रकार से कथा का आयोजन किया जग कल्याण के। मैं बहुत आनंदित हूँ, उसको मैं मुख से व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ जी जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर और इस वक्त मैं दुर्ग के कादम्बरी नगर में हूँ, जहाँ महिला रामायण समिति के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जो हो रहा है 30वां वर्ष है समिति का, और राम कथा का जो आयोजन हुआ है वो समस्त महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि इस समिति में जितनी भी है वो सभी महिलाएं हैं और लगातार इन महिलाओं के द्वारा जो आयोजन है वो किया जाता रहा है। उसी के तहत ये 30वां वर्ष है। आप देख सकते हैं आज राम कथा का जब आयोजन हुआ है तो शायद आज जिस तरीके से बच्चे सजे हुए राम और सीता की वेशभूषा में आज यहाँ पर मौजूद है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बच्चे जो हैं वो आज राम और सीता बने हुए हैं और राम और सीता का आज इस मंच पर विवाह हुआ है। कथावाचक की यदि हम बात करें तो कथावाचक जो है वो शायद कथावाचक जो है वो आचार्य आकाश दुबे है, जिनके श्रीमुख से पूरी राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे जो यहाँ के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, इस धार्मिक आयोजन में अपने आप को सराबोर किए हुए हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात। सबसे पहले मैं राम जी और सीता माता का आशीर्वाद ले लेती हूँ कि भगवान हमारा भी कुछ कल्याण करे, उद्धार करे। बहुत प्यारे लग रहे हो आप दोनों। और यहाँ काफी सारी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाभी, आप आए, आपसे जानकर जन कितने साल हो गए आप लोग को करते? नहीं, ये राम कथा तो अभी हुआ है, इसके पहले भागवत हुई बने जो है आप समिति बने 30 साल हो गए। क्या क्या आयोजन होते हैं समिति में? शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम होता है खूब अच्छा, तीज मिलन और भागवत हुई थी पहले, अभी राम कथा हुई है। हर महीने रामायण होती है। और यहाँ पर अभी हमने सुना, बता रही हैं पांडे दीदी कि जो महिला समिति है उसके द्वारा लगातार धार्मिक आयोजन होते आ रहे हैं, चाहे वो राम कथा हो, जन्माष्टमी हो, गरबा हो, नवरात्रि हो, तरह तरह के आयोजन इस मंच पर समिति के द्वारा किए जाते। कुछ लोग और मौजूद हैं। जी भाभी, आप बताएंगे आज क्या हुआ यहाँ, आज क्या विशेष था? आज यहाँ पे राम सीता का विवाह हुआ है। उस उपलक्ष्य में राम और सीता जी बनकर आए थे और सभी भक्तों ने आज बहुत ही आनंद लिया है। और 30 वर्ष इस समिति को हमारे बने हो गए हैं। लगभग 90 मेंबर है इस समिति में। हाँ, और सारे महिलाएं हैं। हाँ, सब महिलाएं हमारी सब मिलकर सहयोग करती हैं, जो भी आयोजन करती हैं हर त्योहारों पे हमारी महिला समिति का एक विशेष आयोजन होता है। ये इस जो आज राम कथा हुई है, राम कथा के पहले भी कुछ हुआ था और भी कुछ आयोजन? हमारी समिति में कुछ न कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं। शांत नहीं बैठती? हाँ, महिलाएं हमारी शांत नहीं बैठती हैं। आज जब शादी ब्याह का जब माहौल था, पहले भागवत हुई है। आज जब शादी का माहौल था, राम जी और सीता जी का आज विवाह हुआ, तो कैसा माहौल था यहाँ पर? बिल्कुल विवाह जैसा ही माहौल था, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, भक्तजन आए थे और बहुत एंजॉय किया सभी लोगों ने, बहुत डांस किया और बहुत मजा आया। सभी लोगों को बहुत मजा आया। हाँ, मेरा नाम वंदना पांडे, कादम्बरी नगर महिला समिति के सदस्य। रामायण महिला समिति की सचिव संजीव मित्तल है, जिनके मार्गदर्शन में और जो महिलाएं इसमें जो पद पर हैं उनके मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। संजू मित्तल जी से बात करते हैं। जी मैडम, बताएंगे आज राम कथा का आयोजन? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रामायण महिला समिति की
सदस्य हूँ, सचिव उचिव तो नहीं कह सकती मैं, है ना। सभी हमारे लिए एक पदाधिकारी एक पद के लिए रखा गया है, जवाबदारी के लिए, कोई पद का कोई महत्व नहीं है। और सब बहनें हम लोग मिलजुल कर कार्यक्रम करते हैं और बहुत दिनों से इच्छा थी कि संगीत में राम कथा कराया जाए और भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण की। तो आज भगवान हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से आज रामायण हमारा राम कथा पूर्ण की ओर है। और मैं क्या बोलूं, और आगामी दिनों में और भी कुछ आयोजन धार्मिक ऐसे देखने को मिलेंगे समिति के द्वारा? नहीं होगा ना, आगे भी ऐसी ही सब महिलाएं हमारी बहनें सब ऐसे ही साथ देंगी, तो इससे बड़े बड़े कार्यक्रम करने की इच्छा है। बस स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही कामना है, बस उसी के साथ। जय श्री राम। महिला समिति की महिलाओं ने बताया कि तरह तरह के धार्मिक आयोजन महिला समिति के द्वारा किए जाते हैं। आप देख सकते हैं आज यदि राम और सीता का विवाह हुआ था तो बिल्कुल जो विवाह हुआ था सेम उसी तरीके जैसे विवाह होता है उसी तरीके से हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं दान दहेज का सामान भी यहाँ पर चढ़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो आयोजन होगा काफी अच्छा आयोजन होगा। अभी भाभी जी ने बताया, पांडे भाभी ने बताया कि पूरे जो यहाँ के लोग थे इस आयोजन में अपने आप को पूरी तरीके से डुबोए हुए थे और भक्तिमय माहौल यहाँ पर देखने को मिला। कुछ लोग अभी और मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे और पूछेंगे कि अब महिला समिति के द्वारा आगामी दिनों में किस तरीके के आयोजन और आयोजित किए जाएंगे। जिनके मुख से श्री राम कथा का आज आयोजन कादम्बरी नगर में हुआ है, तमाम लोग मौजूद हैं। ऐसे आचार्य जो है, मैं नाम तो उनका नहीं लूंगी, आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं और अब चूंकि कादम्बरी नगर में जो कथा का आयोजन हुआ है कितना उत्साह उनके मन में है? जी महाराज जी, सबसे पहले आपको खुश रहिए, आनंद रहिए। आज आपने कथा सुनाई, आज क्या आयोजन था? आज सीताराम जी का विवाह था, जिससे सुंदर भगवान की मंगलमय विवाह का हमने सुंदर कथा को श्रवण किया, जिसे भगवान ने अपने चरित्रों में बताया कि किस प्रकार से, जैसे भगवान जब माता सीता से मिलने के लिए आए, पुष्प वाटिका में मिलन हुआ तो माता सीता के घुंघरू का जो आवाज था भगवान के कानों में पहुंचा। भक्ति की आवाज कानों में जब पहुंचती है तब भगवान से मिलने के लिए और उत्कंठा बढ़ती है। वैसी माता सीता का जब घुंघरे के आवाज को भगवान श्री रामचंद्र जी के कान पहुंचे तो भगवान और माता सीता का सुंदर मिलन हुआ, पुष्प वाटिका में भगवान का सुंदर मिलन हुआ और आज धनुष भंग करके भगवान ने माता सीता को प्राप्त किया है। अच्छा, कादम्बरी नगर में जो आज पूरा आयोजन हुआ, आपको मालूम है इस समिति में सिर्फ महिलाएं और ये पूरा जो इंतजाम है महिलाओं के द्वारा किया गया, क्या संदेश, क्या इनको कहना चाहेंगे, कुछ कामनाएं? महिलाएं तो शक्ति स्वरूपा ही है ना। माँ भगवती जिस प्रकार से माँ शक्ति की हम उपासना करते हैं वैसी महिलाएं शक्ति स्वरूपा है। एक बच्चा पहले पिताजी के पास नहीं, पहले माँ के पास ही जाता है और माता, आप किसी भी कथा पंडाल में जाइए तो माताएं ज्यादा ही रहती है। जो माता सभी प्रवचन करता क्या, सभी कथावाचक को शक्ति प्रदान करती है। उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो सेकंड कैटेगरी की, वो फर्स्ट कैटेगरी की ही है। इसलिए हमारे नाम के आगे लिखा जाता है श्री मान, पहले श्री आएगा उसके बाद मान होगा। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जब सम्मान होता है वो माता के आने के बाद ही होता है, इसलिए श्रीमान होता है, सम्माननीय होता है। ये कितने प्रसन्न होकर के आप जा रहे हैं? आज समिति की ओर से आयोजन हुआ है और महिलाएं जो है उन्हें किस तरीके से और आगे बढ़ने के लिए कहेंगे? देखो, प्रसन्नता को तो मुख से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस बढ़ चढ़ करके माताओं ने भाग लिया, माताओं ने जिस प्रकार से आनंद को देने वाले परम आनंद की कथा के लिए सुंदर आयोजन किए, ये पर्सनल तो नहीं किया जाता, सभी के कल्याण के, जन कल्याण के लिए किया गया है। रामचरितमानस में भी है सुंदर कि इसलिए कि जग कल्याण के लिए भगवान का आगमन हुआ। उसी कारण माताओं ने भी इसी प्रकार से कथा का आयोजन किया जग कल्याण के लिए। मैं बहुत आनंदित हूँ, उसको मैं मुख से व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ जी जी, ये थे आचार्य जी जिन्होंने काफी सारी बातें बताई, काफी प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि महाराज जी का आगमन लगातार यहाँ होता रहे और अपने श्रीमुख से इसी तरह से वो राम कथा, कृष्ण कथा का यहाँ पर रसपान लोगों को कराते रहे। दुर्ग के कादम्बरी नगर में महिला रामायण समिति के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जाता रहा है। ये समिति का 30वां वर्ष है और 30वें वर्ष में जब महिला समिति ने अपना कदम रख चुका है तो विभिन्न धार्मिक आयोजन जो है वो महिलाओं के द्वारा लगातार कराए जाते हैं। ये भी उसी का एक हिस्सा है। बातचीत के दौरान पता चला कि महिलाओं की समिति है, सिर्फ महिलाएं हैं इस समिति में और लगातार उनके द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाते रहे हैं। पंडित जी से हमने अभी जो यहाँ राम कथा का रसपान तमाम श्रद्धालुओं को करवा रहे थे उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने भी यहाँ काफी सारा आशीर्वाद समिति के लोगों को दिया और उनका कहना है कि निरंतर ये समिति जो है वो यूं ही
बढ़ती चली जाए और लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। फिलहाल आज राम और सीता जी का यहाँ पर विवाह हुआ है। विवाह में काफी सारे लोग थे, नाच गाना हुआ और दान दहेज के साथ माता सीता की यहाँ पर विवाह के बाद विदाई का भी कार्यक्रम किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह आयोजन जो है वो काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया है और महिला समिति की तमाम बहनों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के अपना पूरा सहयोग इस कार्यक्रम में दिया है। फिलहाल अब आज जब जो इन्होंने वादा किया कि लगातार समिति के द्वारा ऐसे आयोजन होते रहेंगे, तो हम आगे भी फिर देखेंगे कि अब अगला आयोजन जो है वो किस तरीके का होगा, किस तरीके से महिला समिति, रामायण महिला समिति उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए लगातार बनी रहिए सीजी भास्कर के साथ।